अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। और हम आपको पता है कि पेपर की तैयारी के बारे में, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर पैटर्न है, तो इसके बारे में हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं। और आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, बड़ा ये यूनिक टॉपिक है और मेरा ख्याल है कभी आपने इस अंदाज से इस चीज़ पे आज तक बात कभी सुनी नहीं होगी। तो आइए आपसे शेयर करते हैं। अब ये हम MCQs के हवाले से बात करेंगे। अक्सर होता ही है कि ये बताया जाता है, आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि जी आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं, हाँ जी, उसको प्रेजेंट कैसे करने हैं, उसमें कौन सी गलतियां जिसको आपने दूर करना है। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि आपने MCQs कैसे करने हैं। मसलन आप पेपर करने जा रहे हैं, आमतौर पे 100 नंबर के पेपर में, 100 मार्क्स के पेपर में 20 MCQs होते हैं और आपको वहां एक भी MCQ नहीं आता, तो क्या आप उसमें से कुछ नंबर ले सकते हैं? आप सोच रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप ले सकते हैं। कैसे, टेक्निक उसकी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। अच्छा, अब इससे पहले मैं छोटा सा आर्टिकल है स्टैटिस्टिक्स का, जो स्टूडेंट स्टैट पढ़ते हैं वो बेहतर जानते होंगे। स्टैट में एक चीज पढ़ते हैं, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा पहले आपने इसको समझ लेना है और फिर हम इसको जी बेटा प्रोबेबिलिटी पहले आप इसको समझ लें, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे MCQs में और ये आप देखेंगे आपके लिए एक बड़ी यूनिक और फायदेमंद चीज होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बयान करूं तो यूं डिफाइन किया जाता है, द न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट वुड अकर। यानी किसी काम के होने की जो मैथमेटिकल कीमत निकाली जाती है ना, उसे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, आइए हम इसको देखते हैं, MCQs के हवाले से देखते हैं। 20 मार्क्स के MCQs होते हैं आमतौर पे, जो 100 मार्क्स का पेपर है, और उसमें जो ऑप्शन होती हैं, एक ए होती है, एक ऑप्शन बी होती है, एक ऑप्शन सी होती है, एक ऑप्शन डी होती है। बेटा 20 आपके पास ए आएंगे, 20 आपके पास बी आएंगे, 20 आपके पास सी आएंगे और 20 आपके पास डी आएंगे। 20 MCQs हैं। हर MCQs में एक ए है, टोटल 20 हो जाएंगे। हर MCQ में एक बी है, टोटल 20 हो जाएंगे। हर MCQ में एक सी है, टोटल 20 हो जाएंगे। और हर MCQ में एक डी है, तो टोटल 20 डी हो जाएंगे। आप पेपर लेके वहां पे काउंट कर सकते हैं कि कितने ऑप्शन है आपके पास। तो 20 ए होंगे, 20 बी होंगे, 20 सी होंगे, 20 डी होंगे। अच्छा, ये टोटल देखना, ये टोटल कितने बनेंगे? तो बेटा टोटल बनेंगे ये 80। अब हम प्रोबेबिलिटी की मदद से ये फाइंड करेंगे कि ए जो ऑप्शन है उसके ठीक होने के कितने चांस हैं। और प्रोबेबिलिटी आपको ये बता रही है, देखेंगे इधर आपके पास है 28, टोटल है बेटा 80। टोटल 80 है, ए कितने हैं 20। ये इसे आप कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1/4। इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है इसके ठीक होने के चांस कितने हैं? 1/4। यानी हर 4 में से 1, हर 4 में से 1, 8 में से 2, 12 में से 3, 16 में से 4 और 20 में से कितने हो जाएंगे? 5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो 20 MCQs आपको दिए गए हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है A, B, C और D, इसमें A की जो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी है वो 5 है। इसी तरह B भी 20 है, टोटल 80 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5 है। C भी 20 है, टोटल 80 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 5 है। और डी भी 20 है, टोटल 80 है। तो 20/80 इसी फार्मूले के मुताबिक, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, या प्रोबेबिलिटी की मदद से वैल्यू फाइंड की है। तो इसके भी ठीक होने के कितने ऑप्शन हैं? 5। लिहाजा ए के ठीक होने के ऑप्शन 5, बी के ठीक होने के ऑप्शन 5, सी के ठीक होने के ऑप्शन 5 और डी के ठीक होने के ऑप्शन या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5। अच्छा, अब आपने करना क्या है? लेट करते हैं कि आपको 20 MCQs हैं, 20 में से आपको एक MCQ भी नहीं आता। तो अब आपने करना है क्या? इसको बेटा आपने सारे का सारा ए टिक कर देना, या फिर सारे का सारा बी टिक कर देना, या फिर सारे का सारा सी टिक करना, या फिर सारे का सारा आपने डी टिक करना है। जब आप सारा ए टिक करेंगे तो ए की ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 5 है, वो आपको 5 मार्क्स दे सकता है। अच्छा, जरूरी 5, कभी कम होकर 4 भी हो सकती है, और जरूरी नहीं 4 ही, एक्स्ट्रा बढ़ के 6 भी हो सकती है, या आपके MCQ 7 तक भी जा सकते हैं। या अगर आप ए नहीं उसको टिक करना चाहते, आप समझ जाएंगे नहीं ए ठीक नहीं, आप बी पे आ जाए, आप सी पे आ जाए, आप डी पे आ जाए, लेकिन आपने करना सेम टिक है।
अच्छा, इसमें एक बात और, अगर आप इसके ऑपोजिट चलते हैं, आप बरक्स चलते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं रैंडमली करूंगा, आप ए टिक करते हैं, हो सकता है वहां पे आंसर ही ना हो। आप आगे जाके कहीं बी टिक करते हैं, हो सकता है वहां पे बी आंसर ही ना हो। आप आगे जाके कहीं पे सी टिक कर देते हैं और पॉसिबल है वहां पे सी आंसर ही ना हो। आगे जाके आप डी टिक करते हैं और पॉसिबल है वहां पे डी आंसर ही ना हो। और इस तरह बेटा आप 0 नंबर ले लेंगे, आपका कोई एमसीक्यू ठीक नहीं होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी है, इस बात के चांस है कि आपके नंबर एमसीक्यूज में कितने आएंगे, 0। और अगर जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, जो टेक्निक बता रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिक टेक्निक है, आपने से पहले कभी इसको देखा सुना नहीं होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे आके आप अपने पेपर में लाके यूज करेंगे, एमसीक्यूज में लाके यूज करेंगे, तो बेटे आप एटलीस्ट 5 मार्क्स एमसीक्यूज के, इससे बढ़ के 6 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको एक दूसरे एंगल से देखते हैं। ये तो सूरत में था कि आपको कोई एमसीक्यू आता ही नहीं था। अब लेट करते हैं कि आपको कुछ एमसीक्यूज आते हैं और कुछ नहीं आते। मैं लेट कर लेता हूं कि जो आपको कितने एमसीक्यूज आते हैं, आपको 5 एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। वो जो 5 एमसीक्यूज आपको आते हैं उसमें से ये लेट कर लें कि एक उसमें से आपका ए ठीक है, एक उसमें से आपका बी ठीक है, 2 उसमें से आपके सी ठीक है और एक उसमें से आपका डी ठीक है। यानी आपको उसमें से 5 एमसीक्यूज आती हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनका आपको कंफर्म है। उसमें से एक ए है, एक बी है, 2 सी है और एक डी है। अब बाकी जो रह गए 15 वो आपने टिक करने हैं। अब उन 15 में से आपको कोई नहीं आता, तो अब आपने 15 वो टिक करने हैं। अब कैसे टिक करेंगे? अब आप देखेंगे कि C2 आपको आते हैं, 2 आपके पहले से ठीक है। वैसे C की प्रोबेबिलिटी कितनी थी ठीक होने की एज ए होल? याद है थोड़ी देर पहले हमने निकाली कितनी, 5। A की भी 5, B की भी 5 और D की भी 5। स्टूडेंट क्योंकि C की प्रोबेबिलिटी ठीक होने की टोटल थी 5, उसमें से 2 ठीक हो चुके हैं, 2 ठीक उसमें से हो चुके हैं, बाकी कितनी रहेगी, 3। B की 5 थी, 1 ठीक हो चुका, बाकी कितनी रहेगी, 4। A की भी 5 थी, 1 ठीक हो चुका, बाकी ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 4। इसी तरह D की, इसकी भी 5 थी, 1 ठीक हो चुका, बाकी कितनी रहेगी, 4। अब बेटा इसमें से आपने क्या टिक करना है, देखिएगा इसमें से आपने C टिक नहीं करना, इसलिए कि C की जो बाकी प्रोबेबिलिटी ठीक आने की है वो 3 है, वो नंबर कम है, जबकि D, B और A इनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इनकी 4 है प्रोबेबिलिटी के ठीक होंगे, जबकि जो C के चांस है वो 3 है, वो कम है। लिहाजा अब आप C को टिक नहीं करेंगे, इन तीनों में से जिसे आप समझते हैं बेहतर उसे आप टिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इससे ज्यादा आते हैं तो स्टूडेंट आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी पैटर्न को फॉलो करके आप मैक्सिमम नंबर जो है वो अपने एमसीक्यूज में ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।